तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे के के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रविंद्र। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे पराक्रम बैच में हिस्ट्री, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, अगर एंशिएंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन काल से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता से यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा ही क्यों जाता है। ठीक, तो उस समय के स्थल सिंधु नदी के, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी सिंधु नदी के किनारे जो भी स्थल पाए गए, सिंधु नदी के किनारे या उसके आसपास या उसके सहायक नदी के आसपास जो भी स्थल पाए गए हैं, उसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है नाम बदल बदल कर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, एक प्रश्न आपके दिमाग में उठा होगा कि हड़प्पा सभ्यता भी इसको क्यों कहते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। और सबसे बड़ा स्थल था वो कहाँ था? पाकिस्तान में पड़ता है। तो सबसे पहला खोजा गया और बड़ा भी था, तो इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, और क्या कहते हैं। तो हड़प्पा, आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। उस समय के मानव ने कांसे का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, और उस समय के मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने नगरों में रहना प्रारंभ कर दिया था। तो हम लोग इसको नगरी सभ्यता क्या कहते हैं? नगरी सभ्यता भी कहते हैं, नगरी सभ्यता। और क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको लेखन कला की शुरुआत भी हो चुकी थी। लेखन कला की शुरुआत, तो इसको क्या कहेंगे? लेखन कला की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके मेनी जो नाम है जान लिया। सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरी सभ्यता और लेखन कला की सभ्यता भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। ठीक, हड़प्पा आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। एक किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ये बहुत बार पूछ लेता है, या आपको डेट पूछ लेगा, या किसने खोज किया था, खोज करता, या फिर नदी किस नदी के किनारे है। ठीक, अब क्या क्या प्राप्त हुए हैं, कौन से साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं? तो तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबा गलाने की भट्ठी और अन्नागार, ये हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, अगला देखते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो। साथियों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि जब इसकी खुदाई हो रही थी तो काफी कंकाल मिले थे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि मृतकों का टीला कहाँ है। ठीक, तो पाकिस्तान में है। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने खोजा था? राखाल दास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी ने। कभी कभी ये नाम शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है, तो आर डी बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी। 21 नदी किनारे है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी किनारे है। ठीक, अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं आइए देखते हैं। स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, पुरोहितों के लिए आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। जैसा ने बताया कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी हमको मिली है। और क्या मिला है? पशुपति की मूर्ति और सुई धागा। लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। वो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? गोदीवाड़ा, युग्मित समाधान। युग्मित समाधान मतलब कुछ समय कभी कभी दो तीन मरने के बाद 2-3 लोगों को साथ में दफना दिया जाता था, तो इसको युग्मित समाधान भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या मिले हमको? जो कब्र मिला है, युग्मित समाधान मिले हैं। ठीक, हाथी का दांत का पैमाना भी मिला है। अब ये कोट दीजी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज किसने किया था? फजल अली ने इसका खोज किया था। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। आलमगीरपुर, एक कहाँ है? मेरठ में। मेरठ कहाँ है? यूपी में। ठीक, आलमगीरपुर
कहाँ है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। इसकी खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। अब आइए देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमको जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अग्निवेदिया, पक्की ईंटें। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। जेपी जोशी ने इसका खोज किया था। एक किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? लांब जलाशय, स्टेडियम सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर, ठीक। स्टेडियम और सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर। बनावली, बनावली कहाँ आपका पड़ता है? हरियाणा में मिला है, ठीक। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा था। किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे है। अब यहाँ से क्या क्या मिले हैं? मिट्टी का खिलौना, ठीक। जौ, ठीक, जौ मिला है। देखिए, सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जो उस समय के तत्कालीन आर्कियोलॉजिस्ट हेड हुआ करते थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की थी और उनका खोज किया था, ठीक। किसके अंतर्गत? जॉन मार्शल, जो तत्कालीन पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। हड़प्पा के पश्चात 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला नामक स्थान की खोज की थी, ठीक। रेडियो कार्बन विधि होता है C14, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि चीजें कितनी पुरानी हैं, ठीक, कितने साल पहले की हैं। तो रेडियो कार्बन विधि यानी कि C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि, ठीक, आपका 2500 से 1500 BC मतलब ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, नगरी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि उस समय के मानव नगरों में रहना प्रारंभ कर दिए थे। भारत में सर्वाधिक पूछ लेता है कभी कभी कि भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल किस राज्य में है? तो ये आपका पड़ता है गुजरात में है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला भी कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, ठीक साथियों। तो आज आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में काफी फैक्ट देखा, जो हर एक एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खासतौर से वनडे एग्जाम में आपका एक दो क्वेश्चन आ जाता है फैक्ट के रूप में, ठीक। तो आइए देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हैं, तो याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो कुछ मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक, फार्मूला कि कैसे इसको याद करें। जैसे कि आपको हड़प्पा दिया है, ठीक। अब आप एक 60 नोट्स बनाते हुए चलेंगे कि हड़प्पा पाकिस्तान, ठीक। अब पाकिस्तान है, आर.डी. बनर्जी लिख लिए। आपको अपने हैंडराइटिंग में भी नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, ठीक, क्योंकि आप उसको कम समय में बार बार रिवीजन कर पाएँ। तभी आपका क्या है कि जब बार बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे तभी आपको डेट या प्लेस आपको याद रहते हैं, वरना आप भूल जाएंगे, ठीक। तो आर.डी. बनर्जी किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब यहाँ पे ये भी पूछ लेता है कि क्या क्या मिला था, ठीक। तो क्या क्या मिला था ये भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, आपका तांबे की खोज आपका नवपाषाण काल के लास्ट में शुरू हो गई, मिल गया था, तांबे को खोजा गया था, ठीक। तांबे के साथ साथ आप फिर जैसे मैंने बताया कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में आपका कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद करेंगे तो आसानी से इससे याद हो जाएगा, ठीक, कि नवपाषाण काल में क्या था, तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। उसके बाद में आपका सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का पूछ लेता है कि किस चीज़ की लोग पूजा करते थे। तो जैसे मैंने बताया था कि नवपाषाण काल में भी आपको मातृ देवी की पूजा शुरू हो गई थी, यानी कि धरती माँ की पूजा शुरू हो गई थी। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग भी मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ठीक साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक। इसी का आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 रहेगा, ठीक। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। Spent all my life holding all of it closely. I played it